सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी एक काफी बड़ी कंफ्यूजन जो है लोगों में आ रही है कि रिवर्स चार्ज के अंदर क्या कोई नई एंट्रीज जो है उसे ऐड किया गया है, क्योंकि काफी सारे लोगों के पास ऐसी इंफॉर्मेशन आई है कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर जो नोटिफिकेशन नंबर 17 आया था उसके अंदर कुछ एंट्रीज जो है उसे ऐड किया गया है, जो कि रिवर्स चार्ज यानी कि जो रिसीवर ऑफ सर्विस है उसको टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो आज के इस सेशन में आपको समझ आ जाएगा कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 क्या वाकई में रिवर्स चार्ज की बात करता है या इसकी कहानी कुछ और है। सबसे पहले देखते हैं कि रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है। रिवर्स चार्ज का डेफिनेशन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चीजें अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होंगी। तो रिवर्स चार्ज का डेफिनेशन पढ़ने के लिए आपको जीएसटी एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन का क्लॉजेस है उस क्लॉजेस में जाकर के रिवर्स चार्ज को पढ़ना पड़ेगा, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो रिवर्स चार्ज का मीनिंग है वो किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। रिवर्स चार्ज मींस लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ instead of supplier of such goods or services under subsection 3 or subsection 4 of section 9। यानी कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में जो गुड्स या सर्विसेज स्पेसिफाइड होंगी जिसके ऊपर रिसीवर को रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा करना है, या फिर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में जो गुड्स या सर्विसेज स्पेसिफाइड होंगी जिसमें रिसीवर को टैक्स जमा करना है, वो रिवर्स चार्ज के दायरे में आती है। मीनिंग देयर बाय सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर जो सर्विसेज हैं वो रिवर्स चार्ज के अंदर नहीं आती हैं। यह बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है कि 9 सबसेक्शन 5 में रिवर्स चार्ज की चेंजेस करी गई। तो अब 9(5) में हुआ क्या। अब यहां पर मैंने ओपन करा है सेक्शन 9। इसका जो है सबसेक्शन 3 बात करता है रिवर्स चार्ज, सबसेक्शन 4 बात करता है रिवर्स चार्ज, जबकि सबसेक्शन 5 क्या कहता है। द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। सबसे पहली चीज कि 9 सबसेक्शन 5 में सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की बात करी गई, यहां पर गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। स्पेसिफाइड सर्विसेज 9(5) में आएंगी। द टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ विच शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। टैक्स का पेमेंट यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को करना है, ना कि रिसीवर को। तो रिवर्स चार्ज की बात तो रही नहीं। इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट, अगर उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म को यूज करके सर्विसेज प्रोवाइड करी गई, एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर सारे प्रोविजंस जो हैं वो लग जाएंगे, एज इफ ही इज लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज। अभी एग्जांपल से समझेंगे कि 9(5) का प्रैक्टिकल एग्जांपल है क्या। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे लेट सपोज आप ओला की सर्विसेज लेते हैं। तो ओला की सर्विसेज के अंदर जो ओला है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वहां पर कार किसी और की है, रिसीवर कोई और है। ना तो सप्लायर ऑफ सर्विस को पेमेंट करना है टैक्स, ना तो रिसीवर ऑफ सर्विस को पेमेंट करना है टैक्स। टैक्स का पेमेंट करना है किसे, ई कॉमर्स ऑपरेटर को। तो रिवर्स चार्ज तब पे करना होता है, तब कहा जाता है जब सप्लायर को छोड़ के रिसीवर को पेमेंट करना है। यहां ना तो सप्लायर को पे करना है ना रिसीवर को पे करना है, पे करना है ई कॉमर्स ऑपरेटर को। तो ये एक एग्जाम्पल आपको समझना जरूरी है 9 सबसेक्शन 5 के। अब इसमें चेंज क्या हुआ, 17/2017 में कुछ सर्विसेज स्पेसिफाइड थी जिसको अब अमेंड कर दिया गया है 17/2021 के थ्रू। तो 17/2021 के थ्रू जो एंट्रीज आई हैं वो है सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय द रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स लोकेटेड एट द स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। अब यहां पर समझिएगा कि क्या एंट्री यहां पर जुड़ चुकी है।
यहां पर जो एंट्री आई है, अगर कोई सप्लाई कर रहा है रेस्टोरेंट सर्विसेज की, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में अगर बात करें तो जोमैटो और स्विगी, इन दो मेजर प्लेयर्स को कवर करने के लिए ये एंट्री लाई गई है। क्योंकि जोमैटो क्या करता है, वो ऑर्डर लेता है आपसे, आपने जिस रेस्टोरेंट यानी कि सप्लायर ऑफ सर्विस रेस्टोरेंट है, रिसीवर ऑफ सर्विस आप हैं, जोमैटो आपको वहां से माल उठा करके आपको ला करके देने की सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस के केस में 9 सबसेक्शन 5 के अंदर जोमैटो को जो टैक्स है वो पेमेंट करना होगा, आपको नहीं। रिसीवर ऑफ सर्विस को पेमेंट नहीं करना, कभी टेंशन लेके बैठ जाए आप। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझना यहां पर जरूरी है। और दूसरा, वो रेस्टोरेंट जो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में लोकेटेड हैं, अगर वहां से जोमैटो कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वहां से फूड्स की डिलीवरी के लिए ले रहा है माल, तो नहीं लगेगा ये वाला प्रोविजन। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस का क्या मतलब? स्पेसिफाइड प्रीमाइस मींस प्रीमाइसेस प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन having declared tariff of any unit of accommodation above 7,500, यानी कि 7500 रुपए से ऊपर वाले अकोमोडेशन के रेस्टोरेंट से, यानी कि होटल है वहां पर रेस्टोरेंट भी है, और वहां का जो रूम टैरिफ है, डिक्लेयर्ड टैरिफ 7500 से ऊपर है, और वहां से अगर जोमेटो आपका फूड उठा रहा है, तो उस एंट्रीज के लिए यहां पर 9 सबसेक्शन 5 के अंदर जो अमेंडमेंट है वो चीजें लागू नहीं होंगी। तो रिवर्स चार्ज के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे लायबिलिटी दी गई है। उसके बाद जो ओला और उबेर थे, उनके साथ साथ आप मोटरसाइकिल, ओमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल जो है वो जोड़ दिया गया है, क्योंकि ओला के अंदर ओला बाइक्स वगैरह जो हैं वो भी अब इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अगर आप इसमें कंफ्यूज होंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आपको इन नोटिफिकेशंस की एनालिसिस चाहिए तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। जीएसटीआर 99C को भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जीएसटीआर 99C का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 28 नवंबर 2021 को वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। डिटेल्स के लिए सेम नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि रिवर्स चार्ज के अंदर कोई भी एंट्रीज जो है वो नई एंट्रीज नहीं है। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।